रहीम। आज जो हमारे पास जो टॉपिक है कार्डिक साइकिल है, ये जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो कार्डियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिकली उनके लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल बेसिकली क्या चीज़ होता है? कार्डिक साइकिल इज बेसिकली द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। सही है। जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, सही है, तो ये बेसिकली कार्डिक साइकिल है। और ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बेसिकली हम मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये इट इज द सिस्टोलिक एंड इट इज द सिस्टोली एंड डायस्टोली। सही है। तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या सिस्टोली और डायस्टोली, these four terms are basically the representative terms of the cardiac cycle। सही है। तो कार्डिक साइकिल बेसिकली जो इसका ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकंड है। सही है। और अब हम ये पढ़ेंगे कि 0.8 सेकंड है, लेकिन ये 0.8 सेकंड में कितने फेजेस होते हैं, मतलब इसके अंदर कंट्रैक्शन कितना होता है और रिलैक्सेशन कितना होता है। सही है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब इनके जो ना वो फिगर क्या है, इनके मतलब कितने कंट्रैक्शन है, कितने रिलैक्सेशन है, कितने सिस्टोली है, कितने डायस्टोली है। तो जो पहला नंबर हमारे पास कार्डिक साइकिल का, पहले तो ये इस डायग्राम को जो है सबसे पहले ये समझे कि हम कार्डिक साइकिल में बेसिकली लेफ्ट हार्ट लेते हैं। लेफ्ट हार्ट का मतलब है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट एट्रियम है, बेसिकली हम वो लेते हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली हमारा काम किसके साथ है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ है। सही है। तो ये मैंने जो डायग्राम मैंने ड्रा की है, बेसिकली ये लेफ्ट हार्ट है। लेफ्ट हार्ट में हमारे पास आता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा। सही है। तो ये बेसिकली लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एओर्टा है। सही है। ये एओर्टिक वॉल है, ये माइट्रल वॉल है। इसी तरह ये भी लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये एओर्टा है, ये एओर्टिक वॉल है और ये माइट्रल वॉल है। जितने भी डायग्राम्स हैं, हर एक डायग्राम जो है बेसिकली हमारे पास ये लेफ्ट हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और बेसिकली हम लेते भी लेफ्ट हार्ट, हम क्या लेते हैं? हम लेफ्ट हार्ट लेते हैं क्योंकि लेफ्ट हार्ट में इसका लेफ्ट हार्ट का काम भी ज्यादा है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होते हैं। तो जब कंट्रैक्ट होते हैं तो पूरा हार्ट जो है ना कंट्रैक्ट होता है। ये नहीं कि मतलब सिर्फ लेफ्ट हार्ट कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट राइट हार्ट भी होता है, लेफ्ट हार्ट भी होते हैं। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कार्डिक साइकिल है, बेसिकली कार्डिक साइकिल में हम लेफ्ट हार्ट लेते हैं। जो पहला नंबर फेज है, यहाँ पर पहला नंबर फेज जो है हमारे पास, ये एट्रियल कंट्रैक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एट्रियल कंट्रैक्शन है। एट्रियल कंट्रैक्शन में ये होता है कि इसके ऊपर जो है प्रेशर आता है। प्रेशर आता है, जब प्रेशर इसके ऊपर बढ़ जाए, मतलब ये है कि जो एट्रिया है, एट्रिया के ऊपर प्रेशर आ जाए। प्रेशर जब आ जाए, ये प्रेशर जो है ना विद टाइम क्या होता है? स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। जब ये इंक्रीज होते हैं तो ये एट्रिया बेसिकली ये कंट्रैक्ट होते हैं, दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम जो है मैं लेता हूँ, तो लेफ्ट एट्रियम बेसिकली क्या कंट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे ये कंट्रैक्ट हो जाए तो यहाँ पर जितना भी ब्लड होता है वो थ्रू माइट्रल वॉल नीचे आता है। कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये जो एरोज है बेसिकली ये एरोज प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और ये माइट्रल वॉल है, यहाँ पर जो प्रेशर पड़ जाए, यहाँ पर जो इस प्रेशर का फिर काज क्या है? ये काज करता है क्या चीज? कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। तो जब यहाँ पर ये एट्रियम कंट्रैक्ट हो जाए, ऑब्वियसली ये चीज जो ना क्या होगा? ये माइट्रल ओपन होगा। ये जब ओपन हो जाए, यहाँ पर जितना भी ब्लड है वो नीचे आएगा। कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और चूंकि यहाँ पर एओर्टिक वॉल क्लोज है, तो आप जो है इस फेज में जो ना ये बाहर नहीं जाएगा ब्लड। सही है। तो ये क्या है? यहाँ पर ये फर्स्ट फेज है और इस फर्स्ट फेज को हम एट्रियल कंट्रैक्शन कहते हैं। और ये फर्स्ट फेज बेसिकली क्या होता है? ये फर्स्ट फेज 0.1 सेकंड में होता है। इसके साथ साथ हमारे पास दूसरा जो फेज है, उस फेज को हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट फेज में जो माइट्रल वॉल ओपन हुआ था, ये माइट्रल वॉल अब इस फेज में क्लोज होगा। और ये जो है ना इस फेज में ये माइट्रल वॉल क्लोज होगा, लेकिन ये ओपन नहीं होगा। इस फेज में ये एओर्टिक वॉल ओपन नहीं होगा और माइट्रल वॉल क्लोज होगा, जो पहले फेज में ओपन हुआ था। सही है।
इस माइट्रल वाल क्यों क्लोज होगा? माइट्रल वाल इसलिए क्लोज होगा कि यहाँ पर जितना भी ब्लड था वो नीचे आया, यहाँ पर नीचे, यहाँ से ब्लड आ गया नीचे, तो यहाँ पर अब ब्लड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये कंट्रैक्ट नहीं होगा। तो जब कंट्रैक्ट नहीं होगा तो ये क्लोज होगा, सही है। और ब्लड सारा का सारा कहां पर पड़ा हुआ है? ब्लड सारा का सारा यहां पर पड़ा हुआ है, यहां से आया हुआ है, और ये ब्लड सारा का सारा कहां पर है? पूरा ब्लड यहां पर पड़ा हुआ है, सही है। अब ये माइट्रल वाल यहां पर क्लोज हो गया और ये एआर्टिक वाल ओपन नहीं हुआ, अब तक जो ओपन नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। और इस आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में एक और चीज होता है, सही है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है यहां पर, और इस साउंड को हम क्या कहते हैं? S1 साउंड, S1 साउंड। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का जो फेज है, यहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को हम कहते हैं S1 साउंड। तो इसका मतलब ये है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का जो फेज है, बेसिकली पहले से एआर्टिक वाल क्लोज है और माइट्रल वाल जो है ना या एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल बाद में क्लोज हो गया। जैसे ही यहाँ पर क्लोज हो जाए, यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को हम कहते हैं S1 साउंड, सही है। और एआर्टिक वाल पहले से ये क्लोज है। अब यहाँ पर जो मैंने लंग्स ड्रा की है, यहाँ पर लंग्स ड्रा करने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्लोज हो गया, यहाँ पर ये क्लोज हो गया। This atrium will work as a reservoir। रिजर्वायर का मतलब है यहाँ से अगेन जो ना लंग से जितना भी ब्लड आता है वो यहाँ पर क्या होगा? वो यहाँ पर स्टोर होगा। लंग से ब्लड आएगा, यहाँ पर स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वॉल क्लोज है, इसलिए ये स्टोर होगा, ये डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये वॉल क्या है? ये वॉल क्लोज है, सही है। तो दिस atrium will work as a reservoir। रिजर्वायर का मतलब as a storage जो ना, as a closed container जो नहीं क्या काम परफॉर्म करेगा, सही है। तो अब यहाँ पर जो ना ये प्रेशर जो ना, अब इसके बारी तो खत्म हुई, क्योंकि पहली फेज में जो ना यहाँ पर ये एट्रिया जो है ऑलरेडी कंट्रैक्ट हो गई है। तो अब जो है ना बारी है लेफ्ट वेंट्रिकल का। अब वेंट्रिकल का क्या होगा? वेंट्रिकल का अब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जैसे ये प्रेशर पड़ेगा तो पड़ जाए तो ये फिर ब्लड ऊपर जाएगा। लेकिन इस फेज में 0 से लेकर 80 मिलीमीटर ऑफ Hg तक प्रेशर है। अब ये प्रेशर यहाँ पर पड़ता है, लेकिन ये 0 to 80 जो मिलीमीटर ऑफ Hg या प्रेशर है, ये इतना कैपेबल नहीं है कि इस वॉल को ओपन करे, क्योंकि ये क्लोज है। ये दूसरी क्या, वो जो थर्ड नंबर हमारे पास जो कार्डियक साइकिल का फेज है, तो वहां पर ही ओपन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 80 मिलीमीटर Hg तक प्रेशर तो बढ़ गया है, लेकिन 80 कैपेबल नहीं है, 80 मिलीमीटर Hg प्रेशर कैपेबल नहीं है कि ये वॉल को ओपन करे। ये अब जो हमारे पास थर्ड नंबर फेज है, वहां पर जो है ना 80 से क्या होगा ये प्रेशर? ये 80 से 81 या 82, इसी तरह जो है ना 83, 84, इसी तरह मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे ही यहाँ पर जो है प्रेशर अप्लाई हो जाए, यहाँ पर एआर्टिक वाल ओपन होगा, और यहाँ पर ये एआर्टिक वाल जैसा ओपन हो जाए, यहाँ पर जितना भी ब्लड पड़ा हुआ है, जितना भी ब्लड यहाँ पर मौजूद है, ये ब्लड कहाँ पर जाएगा? ये ब्लड जाएगा थ्रू एआर्टिक वॉल टुवर्ड एआर्टा, सही है। यहाँ पर आएगा ये ब्लड, ये ब्लड यहाँ पर आएगा, ये बाहर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर ये एआर्टा को देखें जरा, एआर्टा का स्ट्रक्चर थोड़ा क्या हुआ है? थोड़ा डायलेट है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड बहुत ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा जो है ना वो बढ़ गया है, तो इसलिए इसका जो साइज है ये थोड़ा डायलेट कर दिया है, सही है, इस फेज में। तो यहाँ पर ब्लड चला गया कहाँ पर? एआर्टा में चला गया। यहाँ पर लंग्स का क्या मतलब है? लंग्स मैंने ड्रा की है, तो लंग्स मैंने ड्रा की, इसका मतलब ये है कि स्टिल दिस एट्रियम इज वर्क एज अ रिजर्वायर, एज अ क्लोज कंटेनर। यहाँ पर ब्लड आएगा और ब्लड यहाँ पर स्टोर होगा, सही है। ब्लड आएगा और ब्लड यहाँ पर स्टोर होगा, दिस विल वर्क एज अ रिजर्वायर। और इस फेज को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर रैपिडली एजेक्शन फेज। वेंट्रिकुलर रैपिडली एजेक्शन फेज। यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है,
ब्लड जो है सारा का सारा क्या निकल गया। तो यहाँ पर एरोस मैंने ज्यादा ड्रॉ किए। एरोस ज्यादा ड्रॉ करने का मतलब ही यही है कि ये ब्लड क्या, ये ब्लड के ऊपर या वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। अब जो हमारे पास और फेज है, इस फेज को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर स्लो इजेक्शन फेज। वेंट्रिकुलर स्लो इजेक्शन फेज का मतलब है कि यहाँ पर जो है ना सारा का सारा ब्लड इस फेज में निकल गया। यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लड रह गया, तो थोड़ा सा ब्लड जब रह जाए तो इसके लिए जो है ना प्रेशर भी थोड़ा होना चाहिए, सही है, कि ये बाहर निकल जाए ब्लड। तो यहाँ पर मैंने एरोस कम ड्रा की है, 3 एरोस मैंने ड्रा किए। 3 एरोस ड्रा करने का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रेशर कम है, प्रेशर है लेकिन कम है, मतलब अब कंट्रैक्शन इतना प्रेशर नहीं, मतलब वो इसको इतना प्रेशर नहीं चाहिए, ज्यादा प्रेशर। तो इसलिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड कम है और ये फिर इजीली जो है कम प्रेशर के साथ बाहर निकल सकता है। अब यहाँ पर लंग्स का क्या मतलब है, तो लंग्स का मतलब ही यही है कि यहाँ पर अगेन माइट्रल वॉल क्लोज है, तो जो ब्लड आएगा यहाँ पर स्टोर होगा, सही है। इसके बाद हमारे पास एक और फेज है, उस फेज को हम क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का क्या मतलब है, अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का जो फेज है उसका बेसिकली क्या होता है, वहां पर माइट्रल वॉल जो है ना पहले ओपन था, बाद में क्लोज हो गया, और एआर्टिक वॉल पहले से ही क्लोज है। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर माइट्रल वॉल पहले से क्लोज है, एआर्टिक वॉल बाद में क्लोज हो गया। माइट्रल वॉल पहले से क्लोज है, एआर्टिक वॉल बाद में क्लोज हो गया। तो यहाँ पर इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। और यहाँ पर आप देखिए एरोस को, यहाँ पर प्रेशर कम है, अब कंट्रैक्शन जो है थोड़ा हो गया इस फेज में कंट्रैक्शन हो गया। इस फेज में अब ये कंट्रैक्शन जो है रिलीज, मतलब ये क्या रिलैक्सेशन में कन्वर्ट होगा। रिलैक्सेशन में जब कन्वर्ट होना है इसने, तो यहाँ पर एरोस क्या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एरोस अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ही यही है कि ये अब जो है ना प्रेशर रिलीज हो रहे हैं, प्रेशर रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, सही है। तो माइट्रल वॉल पहले से क्लोज है, एआर्टिक वॉल बाद में क्लोज हो गया। यहाँ पर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन इसको कहते हैं। और यहाँ पर भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है, इस साइन का मतलब है इसका साउंड मतलब है, सही है। तो यहाँ पर भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं S2, इसको हम क्या कहते हैं, S2 साउंड। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहे हैं, प्रेशर ने रिलीज हो रहे हैं। अब यहाँ पर लंग्स का क्या मतलब है, लंग्स का वही मतलब है कि यहाँ पर माइट्रल वॉल क्लोज है, तो यहाँ पर जितना भी ब्लड लंग से आएगा तो यहाँ पर स्टोर होगा। दिस एट्रियम विल वर्क एज अ रिजर्वॉयर। और जो हमारे पास फेज है, ये इस तरह फेज है, इसको हम कहते हैं रैपिडली वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, सही है। रैपिडली वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज यहाँ पर इस तरह होता है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास लंग्स है, इस लंग से ब्लड आएगा, लेकिन ये माइट्रल वॉल जो है ना हाफ क्लोज है हाफ ओपन है। अगर आप देखें यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर जो माइट्रल वॉल है ये हाफ क्लोज है हाफ ओपन है। तो यहाँ पर ये ब्लड आएगा लंग से, यहाँ पर थोड़ा स्टोर होगा, वो डायरेक्ट फिर नीचे जाएगा। नीचे कहाँ जाएगा, नीचे वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, सही है। यहाँ पर स्टोर नहीं होगा ब्लड, इतना मतलब स्टोर होगा लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, मतलब बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पर स्टोर होगा, डायरेक्ट जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर माइट्रल वॉल थोड़ा जो है ना क्लोज है और थोड़ा ओपन है। अब यहाँ पर एआर्टिक वॉल तो क्लोज है, हम यहाँ से आ रहे हैं, एआर्टिक वॉल क्लोज है। अगेन जो है ना अब जो है ना क्या एट्रियम जो है ना, एट्रियम हमारे पास बेसिकली फिल है, तो अब एट्रियम से यहाँ पर भी ब्लड आना है, कहाँ पर, नीचे वेंट्रिकल में आना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और फेज है, उस फेज को हम क्या कहते हैं, उस फेज को हम कहते हैं डायस्टेसिस। और ये डायस्टेसिस बेसिकली किस तरह होता है, ये डायस्टेसिस बेसिकली यहाँ पर माइट्रल वॉल पूरा का पूरा जो है क्या होता है, ये ओपन होता है, और यहाँ पर ये ब्लड डायरेक्ट जो है ना जाता है, कहाँ पर, यहाँ पर स्टोर नहीं होता, ये डायरेक्ट जाता है वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, मतलब एज अ पाइप। ये लंग्स और वेंट्रिकल के जो बीच में जो रास्ता है, ये एज अ पाइप मतलब रास्ता होते हैं। एज अ पाइप का मतलब है कि यहाँ पर पाइप टाइप जो चीज बना हुआ है, और डायरेक्ट लंग से ब्लड जाते हैं
लेफ्ट वेंट्रिकल में। होना तो ये चाहिए कि पहले यहाँ पर जाए एट्रियम में और एट्रियम से फिर चला जाए नीचे, लेकिन चूंकि डायस्टेसिस वो फेज है जिसमें डायरेक्ट जो है ना जिस फेज में डायरेक्ट जो है लंग से कहां पर ब्लड आता है, वेंट्रिकल में ब्लड आता है, सही है। तो अब देखें, और यहां पर अगेन ऐसे नोट फायर होता है, ऐसे नोट फायर, यहां पर अगेन इस फेज में डायरेक्ट अगेन जो है ऐसे नोट फायर होता है और अगेन ये फर्स्ट फेज अगेन स्टार्ट होता है, सही है। तो यहां पर अगर देखा जाए यहां पर कोई मतलब कंट्रैक्शन नहीं है, जिस तरह यहां पर कंट्रैक्शन है फर्स्ट फेज में, इसी तरह यहां पर कंट्रैक्शन नहीं है, सही है। लेकिन फिर भी जो है ब्लड जाता है लंग से वेंट्रिकल में, यहां से कंट्रैक्शन है और एट्रियम से जो है ब्लड जाता है वेंट्रिकल में, लेकिन यहां पर कंट्रैक्शन नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी कंट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ब्लड फिर भी जो है ऊपर से जाता है नीचे। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ये जो है ना ये जो ब्लड जाता है नीचे, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम जनाब लोग फिजिक्स में जो शायद पढ़ चुके हैं, हमारे पास जी है, जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बेसिकली जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सही है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो जो ऊपर से क्या चीजें टुवर्ड इटसेल्फ ले आते हैं। टुवर्ड इटसेल्फ मतलब ये जमीन जो है ना अर्थ, ये अर्थ जो है ना इसका अपना एक फोर्स है और वो फोर्स बराबर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऊपर से क्या, ऊपर से ब्लड आता है या ऊपर से जो भी चीज जो है ना वो गिरता है जमीन पर, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से जो लंग से ब्लड आता है टुवर्ड वेंट्रिकल, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर भी जो लंग से ब्लड आता है वेंट्रिकल में, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए हमने पहले ही जो है ना स्टार्ट में हमने पढ़ लिया कि कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड ये किस तरह बनते हैं, इसमें 8 फेजेस होते हैं, इसलिए जो ना हर एक फेज जो ना क्या लेता है, हर एक फेज 0.1 सेकंड लेता है। इसको अगर यहां पर देखा जाए 0.1 सेकंड यहां पर लेता है, सही है। 0.1 सेकंड यहां पर होता है, 0.1 सेकंड यहां पर होता है, सही है। 0.1 सेकंड यहां पर होता है, 0.1 सेकंड यहां पर है और 0.1 सेकंड यहां पर है और 0.1 सेकंड यहां पर है और 0.1 सेकंड जो ऐसे नोट फायर होता है इस पेज में क्या 0.1 सेकंड यहां पर भी लगता है टाइम। अब काउंट करें 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। क्या 0.1 बेस से जो ना आप अगर कैलकुलेट करें तो ये हम बेसिकली क्या 0.8 सेकंड हमको जो ना ये क्या हम गेट कर सकते हैं और 0.8 सेकंड में बेसिकली 8 फेजेस होते हैं और ये फेजेस बेसिकली ये सारे फेजेस हैं। तो आप लोगों ने जो ना इस चीज को समझना है। फिर भी अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में, तो इंशाल्लाह वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा फिर।